नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंडो एयर कंडीशनर के बारे में। विंडो एयर कंडीशनर जो है इसको रूम एयर कंडीशनर भी बोला जाता है। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं विंडो एयर कंडीशनर को। विंडो एयर कंडीशनर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको हम विंडो में इंस्टॉल करते हैं और बेसिक कंडीशनर से मीनिंग यहाँ पे कि एयर कंडीशनड के रूप में, ठंडक के रूप में एयर को प्रोवाइड करना ताकि ह्यूमन बीइंग को कंफर्ट लगे। डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहां से बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर क्या है और इस फिगर से बहुत आसानी से समझने पाएंगे कि बेसिक इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या फंक्शन है। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो डिवाइस है, क्योंकि एक डिवाइस है और इसको इंस्टॉल किया जाता है विंडो में, खिड़की में, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विंडो। और एयर कंडीशनर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो बेसिक फंक्शन है वो कूलिंग प्रोवाइड करना है, कूल एयर प्रोवाइड करना है। किस पर्पज से? ह्यूमन बीइंग की कंफर्ट के लिए। एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, मींस एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर एयर कूल के रूप में, ठंडी एयर के रूप में प्रोवाइड करना, वो होता है बेसिकली विंडो एयर कंडीशनर। यहां पे जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इसका की पॉइंट रहता है, इसका हार्ट रहता है सिस्टम का, वो रहता है कंप्रेसर। और जो बेसिक कंप्रेसर का फंक्शन है, यहां पे लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है, जैसा स्टार्टिंग में रेफ्रिजरेंट वेपर्स के रूप में फिल किया जाता है, तो जो रेफ्रिजरेंट है वो यहां पे वेपर्स के रूप में रहता है। अब इस कंप्रेसर में, कंप्रेसर डिपेंड करता है हम किस टाइप का यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या रोटेरी टाइप कंप्रेसर। तो मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो इसका मेन फंक्शन है कि जो पिस्टन इनसाइड इसके रहेगा, उस पिस्टन की सहायता से उस वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करना बाय प्रेशराइजिंग द रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट है उसको प्रेशराइज करके। बहुत ही सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि जैसे पिचकारी, हमारे पास पिचकारी के अंदर पानी डाला, या फिर बात करें तो डॉक्टर्स के पास सिरिंज है, सिरिंज के अंदर मींस इंजेक्शन के अंदर उन्होंने दवाई को फिल किया, तो वहां पे वो जैसे वर्क करता है, हम उसको प्रेस करें या खींचे, तो सेम उसी टाइप में यहाँ पे कंप्रेसर वर्क करता है। तो इस कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन है कि जो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स रहेंगे उन वेपर्स को कंप्रेस करना, दबाना, ताकि उनका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाए। बढ़े हुए टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में जो ये लाइन है, यहां से जो एग्जिट लाइन है कंप्रेसर की, यहां से वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो था, मींस वेपर रेफ्रिजरेंट जो था, वो पास होता है। और ये पास होते हुए इस एग्जिट लाइन के थ्रू नेक्स्ट स्टेज में जाता है कंडेंसर। तो सेकंड यहां पे पार्ट्स का आपको फंक्शन बताया गया है कंडेंसर के बारे में। तो यहां से ये जो लाइनें मैंने लिखी है, डिटेल में आप समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। बहुत आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो है कंडेंसर। तो कंडेंसर का बेसिक फंक्शन होता है कंडेंसेशन करना। मान लीजिए हमने किसी पतीले पे पानी उबाला और पानी उबालते टाइम उसके ऊपर कोई प्लेट रखी थी। जैसे ही हम प्लेट को हटाएंगे उबलने के बाद, मान लीजिए दूध है, पानी है, उसको हटाएंगे तो उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट, मीन पहले स्टीम रहती है और जैसे ही वो स्टीम एक्सपोजर होती है ओपन एयर में, तो वो वाटर के पार्टिकल्स बन कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर के पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, हम वहां पे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार का फंक्शन होता है इस कंडेंसर का। इसका मेन फंक्शन होता है कि लेटेंट हीट को रिमूव करना वेपर्स से। जो वेपर्स रेफ्रिजरेंट के होते हैं उनके अंदर से लेटेंट हीट को रिमूव करना, और यहां पे उस वेपर रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज करना। फेज चेंज से मीनिंग क्या है? उसको कन्वर्ट करना रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में। जो वेपर रहेंगे रेफ्रिजरेंट के, उनका कंप्लीट कन्वर्जन कर देना लिक्विड के अंदर। तो ये बेसिक मेन फंक्शन होता है कंडेंसर का। तो मींस कंप्रेसर में जो वेपर्स थे वो बढ़े हुए टेम्परेचर के और प्रेशर के साथ में आते हैं यहाँ पे कंडेंसर के पास। कंडेंसर का मेन फंक्शन होता है कंडेंसेशन। वो जो कंडेंसेशन करता है वो यहाँ पे फिन्स की सहायता से करता है। जैसा आप ब्लैक कलर में ये जो यहाँ पे इनसाइड जो इसके समझे कंडेंसर की जो कॉइल है, इसके ऊपर
यहाँ पे फिन्स लगी हुई है। तो ये जो फिन्स है इसका मेन फंक्शन होता है उस एयर के एरिया को बढ़ाना, जो एयर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी उस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि आसानी से ये कंडेंसेशन का अपना फंक्शन कर सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेनर के पास। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहां से हम समझेंगे स्ट्रेनर का क्या फंक्शन है। जो बेसिक स्ट्रेनर है इसका मेन फंक्शन होता है कि यहां से लिक्विड जब एंट्री करेगा इसमें, तो कहीं वेपर्स के कोई कंटेंट उसमें ना रह जाए। तो एक प्रकार का ये ट्रैपर है, एक प्रकार का ये स्टॉपर है जो कि वेपर्स को रोकता है। तो यहां से ये कहता है कि कंप्लीटली लिक्विड जो है वो आगे पास हो, कैपिलरी ट्यूब के पास जाए। तो इसका मेन फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रेनर का कि टू स्टॉप और ट्रैप द वेपर्स फ्रॉम लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट यहां से कंडेंसर से आया था, जो रेफ्रिजरेंट यहां लिक्विड के रूप में कंडेंसर के थ्रू एग्जिट हुआ था कंडेंसर से और यहां पे एंट्री करता है स्ट्रेनर में। तो इसका मेन फंक्शन है उसको ट्रैप करना, स्टॉप करना, वेपर्स को, किसी भी तरह का वेपर या यहां से पास ना हो लिक्विड में। इसके बाद ये जाता है कैपिलरी ट्यूब पे। यहां पे बताया कैपिलरी ट्यूब का फंक्शन। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन होता है एक प्रकार का रेजिस्टेंस टाइप। रेजिस्टेंस से मीनिंग समझे तो उसको स्टॉप करने का, रोकने का और उसको खींचने का। जब वो खींचेगा तो यहाँ पे ये एक प्रकार से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन है कि रेफ्रिजरेंट को, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना और यहाँ पे इवेपोरेटर जो कॉइल है उनके लिए हेल्प करना ताकि कुछ कूलिंग में मदद कर सके। तो कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन है जैसे एक्सपेंशन डिवाइस का होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना, उसको रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस देना उसको, और कूलिंग में हेल्प करना इवेपोरेटर के लिए। तो मींस इवेपोरेटर का काम थोड़ा आसान करना, ये मेन फंक्शन होता है कैपिलरी ट्यूब का। नेक्स्ट जो मेन है, जैसे यहां पे कंप्रेसर हार्ट होता है इस पूरे सिस्टम का, इसी प्रकार कूलिंग के लिए जो हार्ट है वो है यहाँ पे इवेपोरेटिंग कॉइल्स या इवेपोरेटर या फिर चीलिंग कॉइल्स। यहाँ पे इवेपोरेटिंग कॉइल्स का मेन फंक्शन होता है कंप्लीट कूलिंग प्रोवाइड करना। तो ये कूलिंग प्रोवाइड करने के काम आता है। यहां से जब वो कुछ एक्सपेंशन कंडीशन में, एक्सपेंड की कंडीशन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है, तो यहां से वापस दोबारा से लेटेंट हीट इस पूरे यहां से जितना रीजन है, ये यहां पे आगे जब रूम में जाएगी तो ये कंप्लीट यहाँ पे ये जो स्पेसिंग रहेगी इस रीजन की लेटेंट हीट को रेफ्रिजरेंट गेन करेगा। जब गेन करेगा हीट को तो यहां से वो कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में अगेन। जैसे यहां से लिक्विड एग्जिट हुआ था तो यहां दोबारा से कन्वर्जन उसका स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो इवेपोरेटर का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करना, साथ ही में फेज को चेंज करना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। इसके बाद यहां से ये नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ चला जाता है और बॉटम की तरफ जाके वापस साइकिल यहाँ पे कंप्रेसर पे आती है। अब ये मेन फंक्शन समझते हैं कि हमें रूम में कूलिंग कैसे मिली। कूलिंग मिलने का क्या फंक्शन है, यहां से जैसे कंप्लीट हमारा रूम है तो ये जो इवेपोरेटिंग कॉइल्स हैं, इवेपोरेटिंग कॉइल्स रूम की हीट को गेन करती हैं। रूम की जो अंदर की कंप्लीट जो हीट है इसको ये खींचती है, या बात समझे तो रूम के अंदर की हवा को यहां से खींचता है। अब खींचने में हेल्प कौन करता है, ब्लोअर। तो मेन ब्लोअर का फंक्शन है कि इनसाइड रूम की एयर को खींचना। तो रूम की इनसाइड एयर को ये खींचता है विद द हेल्प ऑफ दिस फैन, और यहां से जब ये एग्जिट करता है तो एग्जिट ठंडी हवा होती है। अब ठंडी हवा क्यों होगी, क्योंकि ये जो कॉइल है ये कूलिंग प्रोवाइड करती है, मींस ये कॉइल ठंडी रहती है और ये ब्लोअर अंदर की गर्म हीट को, अंदर की गर्म हवा को खींचता है। कुछ जो एयर है वो हमें बाहर से, आउटसाइड से भी, एटमॉस्फेयर से मिलती है, लेकिन मेनली क्या करता है, रूम के अंदर से ये हवा को खींचने की कोशिश करता है। हवा जब चीलिंग कॉइल से पार होती है, इन कूलिंग कॉइल से या इवेपोरेटिंग कॉइल से या इवेपोरेटर से जब पास होती है, ब्लोअर के पास आती है, तो यहां से ये ठंडी हो जाती है क्योंकि इसमें ये कन्वर्जन हो जाता है और यहां से वो कूल एयर हो जाती है, और वो कूल एयर यहां से ये ब्लोअर जो है यहां भेज देता है रूम को। तो इस प्रकार से हमें रूम के अंदर चिलिंग का, कूलिंग का एहसास होता है। यही मेन यहाँ पे बताया हुआ है
कि इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगेन चेंजेस इट्स फेस बाय गेटिंग हीट फ्रॉम कूलिंग रीजन। कूलिंग रीजन जो है वहां से बेसिकली क्या है, ये प्रॉपरली अपना फेज चेंज करके और हमें कूलिंग का एहसास प्रोवाइड करता है। और ब्लोअर का मेन फंक्शन होता है टू ब्लो कूल एयर टू द रूम, कि रूम में कूल एयर को पास करना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सिस्टम था कंप्लीट, ये था विंडो टाइप एयर कंडीशनर या रूम टाइप एयर कंडीशनर। थैंक यू दोस्तों।